नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीकली मार्केट रैप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम ओवरऑल मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस का रिव्यू लेंगे एंड साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पे आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के सेकेंड हाफ में हम सेक्टोरल टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं अगले वीक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर बात करी जाए ब्रोडर मार्केट इंडाइसिस की, तो हम देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स 1.24% के गेन के साथ 24,834.85 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो ये 0.90% के वीकली गेन के साथ 81,332.72 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 200 14,039.2 पे 1.82% के वीकली गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी 500 23,292.05 पे 1.92% के वीकली गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,295.95 पे नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, वीक ऑन वीक बेसिस 1.86% के। तो देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है वीकली बेसिस, बट केवल बैंकिंग सेक्टर ऐसा रहा जो नेगेटिविटी मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहा है। अगर बात करें हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, तो फार्मा, मीडिया, ऑटो, एनर्जी एंड एफएमसीजी के साथ में आईटी सेक्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वहीं पे अगर बात करें नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की, तो उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर मुख्य तौर पे रहा है। मेटल सेक्टर पिछले वीक में हमें नेगेटिव लग रहा था, बट ये वीक में मेटल सेक्टर ने भी मार्केट की तेज़ी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। बात करें अगर टॉप गेनर्स की, तो इनमें मोस्टली स्टॉक्स वो हैं जिन में बजट में जिनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। जैसे कि एमएमटीसी इस लिस्ट में टॉप करता है 24% के वीकली गेन के साथ। एंड इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया है, तो उसका एडवांटेज इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा क्वेस कॉर्प है, फिर नुवामा है, आईडीबीआई नेटवर्क 18, दीपक फर्टिलाइजर, बोरोसिल रिन्यूएबल, अवंती फीड, सुजलोन, सुवेन फार्मा, टाटा मोटर, डीवीआर एंड एस्ट्राजेंका, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रूली एंड पीरामल फार्मा लिमिटेड, एंड फिर एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड है, एंड फिर जय बालाजी है। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड थीम वाले स्टॉक्स रहे हैं। अगर बात करें वीकली लूजर्स की, तो इसमें मोस्टली स्टॉक्स आपको रेलवे सेक्टर के दिखेंगे, जो कि प्री बजट काफ़ी रैली जिनमें देखने को मिली थी, तो अभी वो एक थोड़ा सा पुल बैक का फेज़ यहाँ पे ये स्टॉक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो अभी इसमें लैग शुरू हुई है इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ अ डाउन ट्रेंड। हो सकता है कि इसमें से मोस्टली स्टॉक्स पुल बैक में होंगे एंड आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो कीप दीज स्टॉक्स इन ट्रैक, में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बात करें अगर वॉल्यूम बजर्स की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि केवल वो स्टॉक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिनका वीकली वॉल्यूम 3 टाइम से स्पाइक हो चुका है। तो इसमें बोरोसिल है, एंड फिर अवंती फीड है, बजट से जुड़ी हुई थीम्स हैं ये। एमएमटीसी भी है जो कि बजट से इफेक्टेड है, टीटीएमएल है, क्वेस है, एस्ट्राजिंक का अगेन अगेन बजट वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सडनली वॉल्यूम स्पाइक हुए हैं। ईज माई ट्रिप में भी अच्छे खासे वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिले हैं। तो आने वाले दिनों में ये सेक्टर्स को आप अपने ट्रैक में रख सकते हैं। बात करें अगर वीकली मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो ये लिस्ट बड़ी कॉमन रहती है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। क्योंकि इंट्राडे एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स ही चूज करने पड़ते हैं जो स्टॉक्स में हाई लिक्विडिटी हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हों, सो दैट एंट्री एंड एग्जिट हमारे लिए फिजिबल रहे। अब फटाफट एक नज़र टेक्निकल चार्ट्स पे मार लेते हैं, सो दैट एक आइडिया लगा सकें कि अगले वीक में कौन सा सेक्टर मार्केट की तेज़ी में परफॉर्म करेगा एंड कौन सा सेक्टर मार्केट को पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले वीक में हमने निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया था रैपअप में, जिसमें हमने बात करी थी कि शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है निफ्टी के चार्ट पे, बट एवरी शूटिंग स्टार इज़ नॉट ए साइन ऑफ रिवर्सल। ये हमने डिस्कस भी किया था कि फॉलोइंग वीक में जाके कंफर्म होगा। बट हमने देखा कि पिछले वीक के शूटिंग स्टार को मार्केट ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया एंड निफ्टी अपने वीकली अपर एंड के पास क्लोज हुआ है आके। तो यहाँ से आने वाले वीक में निफ्टी में जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं रिसेंटली एक डिप देखने को मिला था बिलो 10 पीरियड एवरेज।
बट वीकेंड होते होते अच्छी खासी रिकवरी ये सेक्टर में देखने को मिली है एंड वीकली रेंज के अपर एंड के पास ये सेक्टर क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो फॉलोइंग वीक में भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। ट्रेडिंग रेंज काफ़ी लंबी रही है ये वीक में, तो इस बात की हाई लाइकलीहुड है कि पॉजिटिव टू साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल सकता है अपकमिंग डे में, अपकमिंग वीक में सॉरी। बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक डिप लिया था इसने भी अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे, एंड ये सॉरी 10 पीरियड एवरेज के नीचे, एंड इसने 40 पीरियड एवरेज को भी टच किया है। बट वीकली क्लोज इसने अपर एंड पे ही दिया है, तो यहाँ पे अच्छे सपोर्ट एरिया से रिकवर हुआ है, तो आने वाले वीक में एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ा एंथुजियाज्म बना रह सकता है। बात करें अगर निफ्टी ऑटो की, तो ऑटो सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसने भी अपने 10 पीरियड वीकली एवरेज से बाउंस किया है, एंड एक कंसोलिडेशन के बाद रिजम्पशन टू अप ट्रेंड के साइन इसने दिखाए हैं, तो आने वाले वीक में ऑटो सेक्टर में भी एंथुजियाज्म देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि ये वीक में हमने एक लार्ज कैंडल देखी है, तो इस बात की हाई लाइकलीहुड है कि अगले वीक में साइडवेज टू पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है ये सेक्टर भी। निफ्टी फार्मा की अगर बात करें, तो फार्मा सेक्टर में भी हमने अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखा है थ्रू आउट द वीक, एंड वीकली क्लोजिंग बिल्कुल अपने वीकली रेंज के अपर एंड पे आया है। तो पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिलेगा आने वाले वीक में, क्योंकि रेंज काफ़ी बड़ी है, तो कंसोलिडेशन में जा सकता है फॉलोइंग वीक के लिए। निफ्टी मीडिया की अगर बात करी जाए, तो मीडिया ने नीचे से रिकवरी दी है, सपोर्ट से बाउंस हुआ है यानी कि, बट रेजिस्टेंस को अभी क्लियर नहीं किया है, तो अभी भी इसमें जो साइडवेज कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले वीक में भी। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करी जाए, तो फार्मा एंड हेल्थ केयर सिमिलर है। अगेन अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला थ्रू आउट द वीक, वीकली रेंज के अपर एंड के पास क्लोज हुआ है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि फॉलोइंग वीक भी एक पॉजिटिव वीक रहे। बट यहाँ पे रेंज काफ़ी बड़ी है वीक की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मोर ऑफ्टन प्राइस पिछले वीक की रेंज में ही रहेगा, बट ड्यूरिंग द वीक कुछ नए हाइज भी लगने की उम्मीद है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन। बात करें अगर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी में लगातार 5वें वीक में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है, एंड अभी भी ये स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पास्ट में हमने एक बुलिश कप एंड हैंडल का भी डिस्कशन किया था, तो इसने अपने जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे अभी उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले वीक में भी हमारा जो बुलिश आउट लुक है वो कंटिन्यू रहेगा। बात करें अगर आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में भी हमने देखा कि ब्रेकआउट के बाद एक इंडिसाइसिव वीक फॉर्म किया था लास्ट वीक में इसने, बट ये वीक में इसने बिल्कुल अपर एंड के पास क्लोज किया है, तो हायर लाइकलीहुड है कि आईटी सेक्टर भी अगले वीक में एक्शन में रह सकता है, प्रोवाइडेड नेगेटिव नंबर्स ना आए ऑन अर्निंग्स फ्रंट। निफ्टी कंजम्पशन की अगर बात करी जाए, तो बिल्कुल अपर एंड के पास क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ से भी बुलिश कंटिन्यूएशन के हायर चांसेस हैं। बात करें अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो बिकवाली का प्रेशर था वो रहा है थ्रू आउट द वीक, बट वीक एंड पे 10 पीरियड एवरेज से ये बाउंस हुआ है, तो यहाँ पे 10 पीरियड एवरेज जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हालांकि ये पॉइंट पे वी कैन नोट से कि अगले वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, बट बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है, एंड दैट माइट रिमेन कंटिन्यू फॉर अपकमिंग वीक ऑल्सो। बट यहाँ पे जब तक 23,730 के ऊपर ये जब तक सस्टेन नहीं करेगा, तो हमारा बुलिश व्यू एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगले वीक में हमें चाहिए 23,730 के ऊपर एक क्लोजिंग, सो दैट हम कंफर्म कर सके रिजम्पशन टू इट्स ऑनगोइंग अप ट्रेंड। नहीं तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है ये अभी भी थोड़ा वीकनेस की गिरफ्त में ही रहेगा। बात करें अगर पीएसयू बैंक्स की, तो पीएसयू बैंक्स ने 40 पीरियड वीकली एवरेज के पास कंसोलिडेट किया है, एक डोजी जैसा फॉर्मेशन दिया है। तो फॉलोइंग वीक में अगर एक बाइंग थ्रस्ट आती है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट की तेज़ी में पीएसयू बैंक्स से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिले, बट ये स्टेज पे हमारा आउटलुक पीएसयू बैंक्स के लिए भी न्यूट्रल रहेगा। बात करें अगर रियलिटी की, तो रियलिटी ने भी 10 पीरियड एवरेज के पास थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करी है, तो प्रोबेबली ये भी यहाँ से सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, एंड हो सकता है कि आने वाले वीक में यहाँ पे भी कुछ रिकवरी देखने को मिले। निफ्टी बैंक की अगर बात करी जाए, तो 10 पीरियड से थोड़ा बाउंस हुआ है ये भी वीकली चार्ट पे, बट अभी भी कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आ रही है बाइंग साइड की, तो अभी जो पुल बैक के मोड में ही रहेगा ये। केवल एक चीज़ थोड़ी स्ट्रेंथ ला सकती है, एंड दैट इज स्टेबिलिटी अबो 52,600, उस लेवल के ऊपर टिकता है तो ही तेज़ी की उम्मीद करें,
नहीं तो ये साइडवेज रह सकता है, नेगेटिव टू साइडवेज का उम्मीद रहेगा बैंकिंग सेक्टर में। निफ्टी प्राइवेट बैंक एंड बैंक निफ्टी सिमिलर चार्ट होता है, तो सेम कमेंट्री रहेगी प्राइवेट बैंक के लिए भी, नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है एज लॉन्ग एज ये 26,171 के नीचे होल्ड करता है। बात करें अगर मेटल सेक्टर की, तो वीक ऑन वीक बेसिस हमने देखा कि ये वीक में मेटल सेक्टर में थोड़ी रिकवरी आई है एंड पॉजिटिव नोट के साथ ये क्लोज हो पाया है। एंड 40 पीरियड वीकली एवरेज से यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। तो हो सकता है कि मेटल सेक्टर हैज़ कॉल्ड फॉर ए बॉटम, मतलब मेटल सेक्टर का एक बॉटम हो चुका है, तो इसमें जो करेक्टिव फेज शुरू हुआ था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं आज के रैपअप को कंक्लूड करूं तो ओवरऑल इंडाइसिस जो हमने देखे हैं सब में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, केवल बैंकिंग सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो। इनफैक्ट पिछले वीक में जब हमने रैपअप किया था, पिछले 2 वीक्स में, उसमें हम मेटल एंड रियलिटी पे भी नेगेटिव थे, बट अभी मेटल रियलिटी पे हम थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे एंड मेटल पे हम उम्मीद करेंगे यहाँ से कि मार्केट थोड़ा बाउंस करे। बैंकिंग सेक्टर पे अभी भी हम साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे अभी तक भी कोई क्लू नज़र नहीं आए हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि ऑयल एंड गैस है या फिर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी लंबी रेंज फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। तो अगले वीक में लगता है कि मार्केट पॉजिटिव तो रहेगी बट ट्रेडिंग रेंज थोड़ी नैरो हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान कीजिए। इसके अलावा ऐसे कोई मार्केट के जर्नल ओवरव्यू के ऊपर अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बना के आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एवरी वीकेंड संडे को सुबह 8 बजे हम अपनी एक सीक्रेट प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी रिवील करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप अपने आप को मंडे के सेशन की प्रिपरेशन, मतलब मंडे के सेशन की ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।